हज़रात, बिला ताख़ीर मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज के इस महफ़िल की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आले जनाब मौलाना सैयद शरफ नकवी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। आप हज़रात ताईदन नारे सलवात इनायत फरमाएँ। हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात की खिदमत में सबसे पहले जश्न बाबुल हवाई की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसे कि आपके इल्म में है कि ये जश्न सालाना अर्रहमान टूर मुंबई की जानिब से मुनक़िद किया जाता है और इस जश्न में हमारे उलमाए किराम और शोराए शिरकत फरमाते हैं, जो अपनी अपनी शख्सियतों से के एतबार से अपने वक्त के सूरज हैं, अपने वक्त के आसमान हैं। वही सिलसिला इमसाल भी जारी व सारी है और माशाअल्लाह ख़ासी तादाद में शोराए किराम भी हैं। हिंदुस्तान के भी शोरा हैं, पाकिस्तान के भी शोरा हैं। और आज के इस जश्न की सदारत सरकार शमीमुल मिल्लत आली जनाब मौलाना शमीमुल हसन साहब क़िबला के, जो एक मदरसे के प्रिंसिपल भी हैं और बड़ी दीनी खिदमात हैं आपकी। हमारे लिए शरफ़ की बात है कि क़िबला हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। बस आप आमादा हो गए सुनने के लिए। एक ऐसी सलावात आप पढ़ दें कि ये लगे कि हाँ जश्न में बैठे हैं आप। ये जो लोग ज़रा सा दूरी पर बैठे हैं, ज़रा सा फासले पे बैठे हैं, बिला फसल के मानने वाले हैं, फासला दूर करें, ज़रा सा करीब आ जाएं, बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ करीब आ जाएं। ये मुक़द्दरों की सआदत है कि आप करबलाए मोहल्ला में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में बैठ के गाज़ी अब्बास का जश्न कर रहे हैं। ये बड़े मुक़द्दर की बात है, बड़े शरफ़ की बात है। लम्हा लम्हा इबादत है। इस इबादत को रायगा न जाने दें। एक माहौल बना के, जैसे जश्न का माहौल होता है, उस अंदाज से आप लोग तशरीफ़ रखें। सबसे पहले मैं मुक़र्रिर को आपकी समाअत के हवाले करूँगा और मुक़र्रिर के बाद फिर सिलसिला इंशाअल्लाह मंज़ूम शुरू हो जाएगा। हमारी फ़हरिस्त में बड़े अच्छे अच्छे शायर हैं, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो बहुत महसूस होंगे, लेकिन आमादगी ज़रूरी है। मैं आइए आपकी समाअतों का इम्तिहान लेने के लिए अल्लामा नसीम अमरोहवी साहब के कुछ मिसरे आपकी समाअत के हवाले करता हूँ। वो फरमाते हैं कि क्या हमद हो उसकी जो निहा है ना आया है, क्या हमद हो उसकी जो निहा है ना आया है। अल्लाह रे जलवा के जहाँ देखो वहाँ है। क्या हमद हो उसकी जो निहा है ना आया है। अल्लाह रे जलवा के जहाँ देखो वहाँ है। दम भरती है खुद रूह के वो जाने जहाँ है। किस जाऊँ से ढूंढूं के बिला कैदे मका है। आरिफ की हद अक्ल से बाला वो समद है। महदूद न होने की ये हद है कि आहद है। उलमाए किराम से गुजारिश है कि सफ़े अव्वल में तशरीफ़ लेके आएँ ताकि हमारी सरपरस्ती आप हज़रात फरमाते रहें और सारे मोमिनीन काबिल मुबारकबाद हैं। फिर मैं एक बार ये बात अर्ज़ करूं कि बहुत बड़े शरफ़ की बात है कि हम इस अज़ीम तारीख़ में गाज़ी का जश्न मनाने के लिए गाज़ी के दरबार में बैठे हुए हैं। सब अपनी अपनी मुरादें अपने दिलों में रखें। इंशाअल्लाह आज गाज़ी के जश्न से उठने से पहले आपकी और हमारी मुरादें पूरी होंगी, मगर जश्न अक़ीदत के साथ सुने। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। मैं अर्ज़ कर रहा था कि क्या हमद हो उसकी जो निहा है ना आया है। अल्लाह रे जलवा के जहाँ देखो वहाँ है। दम भरती है खुद रूह के वो जाने जहाँ है। किस जाऊँ से ढूंढूं के बिला कैदे मका है। आरिफ की हद अक्ल से बाला वो समद है। महदूद न होने की ये हद है कि अहद है। तू मजमे अजदाद है अव्वलो आखिर, तू मजमे अजदाद है अव्वलो आखिर। बेहाथ के बेपाँव के हर अमर पे कादिर, सीखा नहीं एक हर्फ हर एक इल्म में माहिर। बेगोश के सामे है बग़ैर आँख के बासिर, बेपर्दा है मौजूद हिजाबों में निहा है। यहाँ भी है वहाँ भी, न यहाँ है न वहाँ है। तू मजमे अजदाद है अव्वलो आखिर, बेहाथ के बेपाँव के हर अमर पे कादिर। सीखा नहीं एक हर्फ हर एक इल्म में माहिर।
सीखा नहीं एक हर्फ, हर एक इल्म में माहिर, बेगोश के सामे है बगैर आँख के बासिर, बेपर्दा है मौजूद हिजाबों में निहा है, यहाँ भी है वहाँ भी, न यहाँ है न वहाँ है, रखता है नज़र आँख दिखाता भी नहीं है, या अली रखता है नज़र आँख दिखाता भी नहीं है, गोया भी है आवाज़ सुनाता भी नहीं है, रग रग में समाता है समाता भी नहीं है, आता भी है और जहन में आता भी नहीं है। ये खुदा की हमद हो रही है। ज़रा साहब मुतवज्जे रहें। अल्लामा नसीम अमरोही साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर थे। वो फरमाते हैं क्या हमद उसकी जो निहा है ना आया है, अल्लाह हरे जलवा के जहाँ देखो वहाँ है, दम भरती है खुद रूह के वो जाने जहाँ है, किस जाओ से ढूंढूं के बिला कैद मकां है, आरिफ की हद अक्ल से बाला वो समद है, महदूद ना होने की ये हद है कि अहद है, तू मजमए अजदाद है अव्वल व आखिर, बेहाथ के बेपाँव के हरम रुपए कादिर, सीखा नहीं एक हर्फ हर एक इल्म में माहिर, बेगोश के सामे है बगैर आँख के बासिर, बेपर्दा है मौजूद हिजाबों में निहा है, यहाँ भी है वहाँ भी, न यहाँ है न वहाँ है, रखता है नज़र आँख दिखाता भी नहीं है, गोया भी है आवाज़ सुनाता भी नहीं है, रग रग में समाता है समाता भी नहीं है, आता भी है और जहन में आता भी नहीं है, तो जितना हो जहाँ ज़ौक़ वो उतना ही करी है, देखो तो यही है जो ना देखो तो नहीं है। जितना हो जहाँ ज़ौक़। इंशाअल्लाह आज की महफ़िल तारीख़ी महफ़िल रहेगी, यादगार महफ़िल रहेगी इंशाअल्लाह। जिस अंदाज से आप बैठे हुए हैं और जैसे शोरा किराम आपके पास हैं हमारे पास हैं, इंशाअल्लाह हम यके बाद दिगरे सबको सुनेंगे। आइए चंद लम्हों के लिए नस्र की कायनात से निकल के उस दुनिया में चलते हैं जिस कायनात को खिताबतों की कायनात कहा जाता है, जिस कायनात को नस्र की कायनात कहा जाता है, जिस कायनात को लफ्ज़ों की कायनात कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर व मारूफ ख़तीब मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। मिलजुल के बावाज़ बुलंद नारे सलावात इरशाद फरमाइए। ये गौहर एजेंसी लखनऊ हमारे दरमियान है। गौहर एजेंसी अपने कैमरे में ये सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो रही है यहाँ की कि कौन कितना खुश हो रहा है। इंशाल्लाह फुर्सत से लखनऊ जाके सुनूंगा आपको कि आपने कैसे सुना है ये जश्न। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊसन क़मतरीरा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात ज़वील एहतराम, शोराए किराम की काफ़ी कसरत है और इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा महल नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी तकरीर की जाए। तमहीदन और सवाबन चंद जुमले और उसके बाद फिर नाज़िम होंगे और शोराए किराम या आलमी शोहरत याफ्ता महफ़िल जो अर्रहमान टूर मौलाना आता हैदर साहब क़िबला की तरफ से मुनक़िद होती है हर साल। यह हम सब की सआदत है कि सरकार बाबुल हवाइज के क़ुब्बे के नीचे बैठकर हम इस इबादत में मसरूफ़ हैं। आप सब के लिए यह नहायत ही मुसर्रत और ख़ुशी का मकाम है कि यह हमें शरफ़ मिला है कि आज हम विलादत बासादत के तारीख़ में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तीन मुनासिबतें हैं इस वक्त। एक तो विलादत की तारीख़, दूसरे सरकार बाबुल हवाइज का हरम मुतहर और फिर उनका ज़िक्र। मैं 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा इसलिए कि शोराए किराम काफ़ी हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिनके चंद शोराए किराम ऐसे हैं कि जो हमारी महफ़िलों की कामयाबी की ज़मानत हैं। और यहाँ अल्लाह माशाअल्लाह ये सारे आफ्ताब जमा हैं और क्यों न हो इसलिए कि बाबुल हवाइज की दरगाह है, लिहाजा काबिल मुबारकबाद हैं जनाब मौलाना आता हैदर साहब के जिन्होंने इतने बड़े जश्न का इनेकाद किया और सरकार शमील मिल्लत इसकी सदारत फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत तवज्जो से आप समाज फरमाएँ कि हमारे यहाँ आलम इस्लाम की बात तो क्या, हमारे यहाँ शियों में भी सरकार बाबुल हवाइज के मसाइब तो पढ़े जाते हैं जनाब अब्बास के, मगर फ़ज़ाइल बहुत ही कम पढ़े जाते हैं। और ले दे के 2-3 जुमले हैं जो शायरी या ज़ाकिरी में इस्तेमाल किए जाती हैं। जो हजरात हैं जहाँ उनको जगह मिल रही वहाँ बैठ जाएं, डिस्टर्ब ना करें।
बाद में अभी तो महफिल शुरू हो रही है, अभी पानी और पेप्सी और तबरुकात बाद में आप तकसीम करेंगे। कि सरकार बाबुल हवाइज के सिलसिले से 2-3 बातें सिर्फ कही जाती हैं। एक तो ये कि जनाब अब्बास बहुत बड़े शोजा थे, दूसरे जनाब अब्बास बहुत बड़े वफ़ादार थे। ये आप रात भर जितनी शायरी आप सुनेंगे इन्हीं 2 लफ्ज़ के इर्द गिर्द घूमेगी कि जनाब अब्बास बहुत बड़े शोजा और जनाब अब्बास बहुत बड़े वफ़ादार थे। जबकि ये दोनों लफ्ज़ सरकार बाबुल हवाइज की शायान शान नहीं है। वफ़ादार कहना जनाब अब्बास की शायान शान ये जुमला नहीं, ये हल्का जुमला है। और शोजा इसलिए कि अहले बैत अतहार ने जनाब अब्बास को न वफ़ादार कह के पुकारा है न शोजा कह के पुकारा है। रवायतों में क़िबला काबा बैठे जनाब अब्बास के लिए है अशजय आल मोहम्मद। अब्बास शोजा नहीं है, शोजाओं के शोजा हैं अब्बास। मैं एक जुमला कह रहा हूँ ताकि आपकी अक़ीदत और आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा लूँ। अहले बैत में कौन शोजा नहीं है, अहले बैत में कौन शोजा नहीं है, मगर उन शोजाओं के दरमियान जिसकी शोजात का डंका है उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ जो हम कहते हैं वफ़ादार, इमाम ने फरमाया वादल लज़ी वफ़ा, जनाब अब्बास वफ़ादार नहीं थे बल्कि आइन वफ़ा थे। आइन वफ़ा दोनों का फ़र्क पहचानिए। हम मुसलमान हैं, अली इस्लाम हैं, हम मोमिन हैं, अली ईमान हैं, हम साहिब दीन हैं, अली आइन दीन हैं। अगर मौला अली को मुसलमान कहा जाए तो ये उनकी शायान शान नहीं है, अली को मोमिन कहा जाए तो ये इनकी शायान शान नहीं है। हम मोमिन हैं वो ईमान हैं, हम मुसलमान हैं वो इस्लाम हैं, हम साहिब दीन हैं वो आइन दीन हैं। उसी तरह अली अब्बास वफ़ादार नहीं है बल्कि आइन वफ़ा हैं, उनका पूरा वजूद वफ़ा है। अब्बास से हट के वफ़ा कोई चीज़ नहीं। बस अब मैं सिलसिले कलाम को आगे बढ़ा रहा हूँ और इंशाअल्लाह आपके फ़िक्रों को जला मिलेगा सरकार बाबुल हवाइज के सिलसिले से। मैंने फिर कहा शोराए कराम के मौजूदगी कि हमारे यहाँ अब्बास के फ़ज़ाइल बहुत सी सरकार बाबुल हवाइज के कम पढ़े जाते हैं, और ये पढ़े जाते हैं तो 2 ही जुमले, अब्बास वफ़ादार हैं, शोजा है। आज मुझका ये हरम में मेरा जुमला यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनाब अब्बास शोजा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत बड़े वफ़ा थे, मगर जनाब अब्बास सिर्फ शोजा नहीं थे, जनाब अब्बास सिर्फ वफ़ादार या वफ़ा नहीं थे। इसलिए कि शुजाअत इंसान के ज़िंदगी का एक कमाल है, वफ़ा इंसान के ज़िंदगी का एक कमाल है। अब्बास कुल्ले कमाल का नाम है। अब्बास जितने बड़े शुजा, उतने बड़े वफ़ा, उतने बड़े सखी, उतने बड़े रहीम, उतने बड़े करीम, उतने बड़े मुदब्बिर, उतने बड़े मुफस्सिर, उतने बड़े मुहक़्क़िक़। अब आपके पास इतना वक्त कहाँ है कि जाके आप किताबें खंगालिए, आपके पास इतना वक्त कहाँ है कि आप तकरीरें सुनिए। लिहाजा मेरा जुमला अपने लोहे दिल पे लिख लीजिए। अगर जनाब अब्बास पर आप 1000 तकरीरें सुनिए तो नाकाफ़ी है, 1000 किताबें पढ़िए तो नाकाफ़ी है, मगर मुझ जैसे मद्दे फाजिल का एक जुमला अगर अक़ीदत से अपने सीने पे आपने महफूज कर लिया तो पूरी ज़िंदगी मारिफत अबुल फज़ल अब्बास के लिए काफ़ी है कि अब्बास हर मैदान में अली का वारिस है। मैं 25 साल से मजलिसें पढ़ता हूँ, आपकी नब्ज़ें मेरे हाथ में। जैसे डॉक्टर चेहरा देख के बता देगा कि इतना बुखार है, वैसे मैं आपका चेहरा देख के बता सकता हूँ कि किस नुक्ते पे आप कितनी तारीफ़ करेंगे। यह बाबुल हवाइज के हरम में बहालत से आप तारीफ़ कर रहे हैं जो अब्बास के शान शान नहीं। उसकी वजह मैं जान रहा हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे ये तहजीब साहब क्या तकरीर कर रहे हैं कि अली के वारिस को अब्बास कहते हैं, अली के जानशीन को अब्बास कहते हैं, तो ये इमाम हसन और इमाम हुसैन क्या हुए? तो ऐसा नहीं है कि आप बैठ के सोच रहे हैं और हम बगैर सोचे तकरीर करने के लिए चले आए। अब्बास के कुब्बे के नीचे कह रहे हैं कि अली के वारिस का नाम अब्बास है। कुरान पढ़ के कह रहा हूँ अली के वारिस का नाम अब्बास है। हदीसें पढ़ के कह रहा हूँ अली के वारिस का नाम अब्बास है। तारीख़ पढ़ के कह रहा हूँ अली के वारिस का नाम अब्बास है। अब आप पूछेंगे हसन और हुसैन, तो हसन और हुसैन मोहम्मद के वारिस हैं, अब्बास अली का वारिस है। हसन और हुसैन मोहम्मद के वारिस हैं, अब्बास अली का वारिस। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को बेटा नहीं दिया था। जनाब कासिम पैदा हुए, ताहिर पैदा हुए, मारिया कुब्तिया से इब्राहिम पैदा हुए, औलाद दिया, मगर अल्लाह ने औलाद वापस ले ली। क्यों? ताकि मीरास तक में कोई फातिमा के बराबर ना आने पाए।
अल्लाह ने जब वापस ले लिया तो कहा, हे अली और फातिमा, इस कायनात में मोहम्मद से ज़्यादा हमें कोई महबूब नहीं था, मगर हमने उससे भी औलाद ले ली तुम्हारी मोहब्बत में। तो अब जो सही कि अपने बेटे हसन हुसैन को मोहम्मद की दिलजोई के लिए उनके हवाले करो। अली ने कहा, परवरदिगार, मैं बेटा देने के लिए तैयार हूँ, मगर क़यामत तक के मुसलमानों को कैसे पता चलेगा कि हमारे बेटे हसन हुसैन हुक्म खुदा से आज से मोहम्मद के बेटे हो गए। लिहाजा यह बंद कमरे में ऐलान न कर, मैदान में कर। फजाइल सुनिए, मैदान में कर, कुरान में कर, मैदान में कर, कुरान में कर के आज से मेरे बेटे मोहम्मद के बेटे हो गए। अल्लाह ने कहा, घबराओ नहीं, हम मुबाहिले के मैदान में अबनाए मोहम्मद कह के पुकारेंगे। जब अल्लाह ने मुबाहिले के मैदान में हसन हुसैन को मोहम्मद का बेटा कहा तो अली ने अपने पेशानी सजदे में रख के दुआ किया, परवरदिगार, अब कोई मुझे अपना बेटा दे, अब मुझे कोई अपना बेटा दे, कोई अपना वारिस दे। कसरत से शोराए कराम बैठे, एक जुमला कह रहा हूँ, अली ने दुआ की, पहली दुआ, मुझे कोई अपना वारिस दे। अब्बास कितने बाकमाल होंगे, यह अली की दुआ जाने, खुदा की अता जाने। न मांगने वाले के खुलूस में कोई कमी है, न देने वाले की अता में कोई कमी। मांगने वाला अली जैसा, देने वाला खुदा जैसा। हम क्या बताएं कि अब्बास क्या है? भाई हमारे पास एक पैमाना है कि अली के वारिस का नाम अब्बास है, अली के वारिस का नाम अब्बास। आप फ़ज़ाइल अली पढ़ते जाइए, उसी आईने में बाबुल हवाइज को देखते जाइए। बस दो जुमले हैं जो मारिफत के हैं, अरबाब फ़हम समझ सकते हैं कि इस कायनात में खुदा को मोहम्मद से ज़्यादा कोई महबूब नहीं था। अल्लाह ने आवाज़ दी, मेरा हबीब, कायनात में तुमसे ज़्यादा हमें कोई महबूब नहीं। यह कायनात हमने तुम्हारे सदक़े में पैदा किया और हर कमाल को हम पैदा करके तुम्हारे कदमों पे रख देंगे। अगर कमाल को कमाल रहना है तो वह मोहम्मद का ताबे रहे। चांद, सूरज, ज़मीन, आसमान, कायनात, हूर, गिलमान, जन्नत, कौसर, सलसबील। और मेरे हबीब, आपको कहीं चल के जाना नहीं है, सारे कमालात का खालिक मैं हूँगा, मालिक आप होंगे। हम पैदा करके आप तक भेजते रहेंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि और अम्बिया को भी तो मिले। हाँ, और अम्बिया को थोड़े से कमालात मिले, फ़ज़ाइल मिले, मगर वो मांगने पे मिले। हमारे हुजूर को बगैर मांगे सब कुछ मिला। जनाब मूसा ने कहा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर। जब मूसा ने दुआ किया तब अल्लाह ने मूसा के सीने को कुशादा किया। हमारे हुजूर को कहना नहीं पड़ा, खुद खुदा ने कुरान में कहा, अलम नशरह लका सदरक, हमने आपके सीने को कुशादा कर दिया। तो हर नबी को मांगने पे मिला, मगर हमारे हुजूर को बगैर मांगे सब कुछ मिल गया। और कहा, मोहम्मद जाना नहीं है, हर चीज़ तुम्हारे कदमों पे ला के रख दूंगा। हर नबी ने जब मांगा तो कुछ मिला, मगर मोहम्मद को बगैर मांगे सब कुछ मिला। अल्लाह ने आवाज़ दी, मोहम्मद, हमारे कारखाने कुदरत में एक ऐसी फजीलत है, एक ऐसी फजीलत है कि तुम जैसे मोहम्मद को भी मुंह खोल के हमसे मांगना पड़ेगा। बगैर मांगे मैं नहीं दूंगा, हर चीज़ बगैर मांगे दूंगा, मगर ये फजीलत वह है कि जो बगैर मांगे नहीं दूंगा, तुम्हें मांगना पड़ेगा। कुल कुल कुल, ए मोहम्मद कहो, ए मोहम्मद कहो, वजअल, करार दे, ली, मेरे लिए, मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा। ए मोहम्मद, मांगो हमसे, मांगो हमसे, वजअल, करार दे, ली, हमारे लिए अपने पास से एक ताकतवर नसीर मददगार दे। ए मोहम्मद, हर चीज़ बगैर मांगे मिली है, अली मांगना पड़ेगा। अली हमसे मांगो, अली हमसे मांगो। जब मोहम्मद ने अली मांगा तब अल्लाह ने मोहम्मद को अली अता किया और अली से मोहम्मद से कहा, ए मोहम्मद और अली, तुम एक ही नूर के दो टुकड़े हो। जितनी फजीलत बगैर मांगे मोहम्मद को दिया, उतनी फजीलत हमने तुम्हें भी अता किया। जितनी फजीलत मोहम्मद को दी, उतनी फजीलत तुम्हें दी। मगर इतना सुन लो कि मोहम्मद को भी अली मांगना पड़ा। ए अली, तुम्हें भी अब्बास हमारे दरवाजे से मांगना पड़ेगा। न बगैर मांगे मोहम्मद को अली मिलते, न अली को बगैर मांगे अब्बास मिलता। लिहाजा अब्बास कितने बाकमाल होंगे, या अली की दुआ जाने और खुदा की अता जाने। जब किसी की सवाल उम्री बयान की जाती है तो उसमें उसका दादियाल, उसका नानियाल और कुछ उसकी शख्सियत के बारे में जिक्र किया जाता है। मगर ये महफिल मकासदा है, इसमें इतना वक्त नहीं है कि मैं जनाब अब्बास का दादियाल या नानियाल या उनकी पूरी ज़िंदगी का एक खाका आपके सामने खींचूँ। मगर नानियाल पर एक जुमला मैं कह रहा हूँ साहिबान मारिफत के लिए कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है, चैलेंज से स्टेज से कह रहा हूँ,
मैंने जहां तक पढ़ा है कि खानवादा आले मोहम्मद मर जितनी औरतें आईं, हर बीबी की ख्वाहिश, हर बीबी की तमन्ना, हर बीबी की चाहत, हर बीबी की आरजू ये थी कि किसी तरह से इस घर से हमारा रिश्ता हो जाए, किसी तरह से इस घर से हमारा रिश्ता हो जाए। खदीजतुल कुबरा से लेकर नरजिस खातून तक हर बीबी की तमन्ना यह है कि किसी तरह से हमारा इस घर से रिश्ता हो जाए। ये तनहा फजीलत मादर अब्बास की है कि अली की तमन्ना है कि ये बीबी हमारे घर आ जाए। यह कम बड़ी फजीलत नहीं है जो आपने तवज्जो नहीं की। हर बीबी की तमन्ना यह है, हर बीबी की तमन्ना यह है कि हमारा रिश्ता किसी तरह से इस घर से हो। यह तनहा फजीलत मादर अब्बास की है कि अली की तमन्ना है कि यह बीबी हमारे घर आ जाएं, अली की आरजू है कि यह बीबी हमारे घर आ जाए। चुनांचे तारीख़ इस बात की गवाह है। और एक गलत फहमी का इजाला किया जाए, और हालांकि इसकी तफसील का वक्त नहीं है, जिसको इस पर तहकीक करना वो करे। एक चीज़ हमारे यहाँ यह बनी उमैया का प्रोपगंडा है जो गलत ढंग से किया गया, मशहूर कर दिया गया कि जनाब अब्बास का शिम्र मामू था। यह बातें लोग अशार में पढ़ते हैं, रात भी किसी ने सुनाया। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि शिम्र के ख़ानदान का अब्बास के नानियाल से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। ये प्रोपगंडों में ना आइए, यह बनी उमैया का धोखा है। अब्बास का नानियाल पाको पाकीज़ा नानियाल है, वहाँ शिम्र कहाँ से आ सकता है। लिहाजा जनाब अब्बास के वो एक रवायत है जिसमें नानियाल का जिक्र नहीं है। वो जो ख़त वाली रवायत है उसको आप जाके पढ़ें। बहरहाल इस वक्त सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ कि जनाब अब्बास का नानियाल बहुत ही बामारफत नानियाल था, और ये इतना पाक नानियाल था कि इसने पैगंबर से कभी कोई जंग नहीं लड़ी, इसने पैगंबर से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और बड़ा ये रूहानी ख़ानदान था। हैदर साहब तकरीर सुने, बड़ा रूहानी ख़ानदान था। और ये ख़ानदान ऐसा था कि जिसने पैगंबर से कोई जंग और कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जनाब अब्बास मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी 50 मजलिसें जनाब अब्बास पे नेट पे आप जाके देखें कि अली की तमन्ना का नाम सिर्फ अब्बास नहीं है, बल्कि अली की तमन्ना का नाम उम्मुल बनीन है। इरादे मशीयत में अबुल फजल अब्बास, फातिमा की चाहत का नाम अब्बास, अली की ख्वाहिश का नाम अब्बास, हसन हुसैन की आरज़ू का नाम अब्बास। सिर्फ अब्बास के यही फ़ज़ाइल नहीं है, बल्कि इरादे मशीयत का नाम अब्बास, अल्लाह के इरादे में अब्बास है। अब आप पूछेगा अल्लाह के इरादे में अब्बास कब से हैं, तो जब से हुसैन हैं, जब से करबला हैं, तब से अब्बास। अब आप हरम में बैठे तो ये जुमला सुन लीजिएगा, अब्बास और हुसैन में अल्लाह ने एक दिन के भी फासले को गवारा नहीं किया, सिर्फ एक शब का फासला है। 3 शाबान आका हुसैन की विलादत की तारीख, 4 शाबान सरकार बाबुल हवाइज की तारीख। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। मगर ये जो कहा जाता है कि जनाब अब्बास बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, जमील थे, यहाँ तक कि मैं फिर कह रहा हूँ कि अहले बैत में कौन शोजा नहीं था, अहले बैत में कौन खूबसूरत नहीं था, मगर उन जमीलों के दरमियान जिसके हुस्न का चर्चा है उसे अब्बास कहते। जनाब अब्बास इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि उनकी मादर गिरामी ने नज़र बद का तावीज़ अब्बास के बाजू पे बांधा था। मौला अली ने लिखा है नज़र बद का तावीज़, और अली की तरफ से सख्ती से मना था कि अब्बास बगैर नकाब पहने कभी घर के बाहर न निकले। और 1-2 दिन की बात नहीं है, सन 36 हिजरी तक सरकार बाबुल हवाइज नकाब पहनते थे। और उस बात में भी अब्बास के फ़ज़ाइल सुनने के लिए मारिफत चाहिए। सन 36 हिजरी तक अब्बास नकाब पहनते थे, और नकाब पहनने के बाद भी जब कभी मदीने के गलियों में निकलते थे तो चारों तरफ से शोर उठता था, अरे दौड़ो अब्बास जा रहे हैं, दौड़ो अब्बास जा रहे हैं। हुस्न अब्बास, जमाल अब्बास। दुकानदार तराजू तोलता था तो हाथ से छूट जाता था, वो देखो अब्बास जा रहे हैं, वो देखो अब्बास जा रहे हैं, वो देखो अब्बास जा रहे हैं। ये जो जनाब अब्बास के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ये कोफे वाले नहीं हैं, ये इराक़ वाले नहीं हैं, ये हिजाज वाले नहीं हैं, ये मिस्र वाले नहीं हैं, ये यमन वाले नहीं हैं। ये जनाब अब्बास के पीछे पीछे जो दौड़ रहे हैं ये सारे मदीने वाले हैं, जिन्होंने दिनों रात जमाल मोहम्मद देखा, जमाल अली देखा, जमाल हसन देखा, जमाल हुसैन देखा। मगर उसके बाद पे अब्बास के हुस्न का चर्चा ऐसा ज़्यादा है कि लोग जनाब अब्बास के पीछे दौड़ रहे थे। हम आप देहातों के रहने वाले हैं, इस बात को जानते हैं
कि अगर कोई घना दरख्त हो तो उसके जड़ के नीचे कोई दूसरा दरख्त नहीं जमता। सरकार बाबुल हवाइज के फजाइल सुने कि कोई घना दरख्त हो तो उसके जड़ के नीचे कोई दूसरा दरख्त नहीं जमता, और अगर जम भी जाएगा तो परवान नहीं चढ़ सकता। अब्बास उस बाकमाल का नाम है कि जो पंजतन के साथ रह के अपने फजाइल का दरवाज़ा अलग से खोले रहे। यह कम बड़ी फजीलत नहीं है कि दिनों रात पंजतन के साथ रह के बाबुल हवाइज कहलाएं, कमर बनी हाशिम कहलाएं, सक्का कहलवाएं, अलमदार कहलवाएं, गाजी कहलवाएं, बाबुल हुसैन कहलवाएं, बाबुल करबला कहलवाएं। यह अब्बास की फजीलत है। अगर खुदा न खासा लाइट चली जाए तो हर आदमी के पास मोबाइल होता है, वो जला दे तो इतनी रोशनी हो जाएगी कि अपना रास्ते को देख ले, अपने जूते चप्पल को तलाश कर ले। मगर जहाँ लाख लाख पावर की मरकरियाँ जल रही हों वहाँ कोई अपने नूर का वजूद कायम कर ले, यह बड़ी बात है। अब्बास ने अपने कमाल का डंका अली, फातिमा, हसन, हुसैन पंजतन के सामने मनवाया। यह कम बड़ी बात नहीं है कि पंजतन की मौजूदगी में बाबुल हवाइज कहलाएं, कमर बनी हाशिम कहलाएं, सक्का कहलाएं, गाजी कहलाएं, अशजाए अरब कहलाएं। यह जनाब अब्बास। हमारे यहाँ शुजाअत अब्बास जी, हमारे यहाँ शुजाअत अब्बास सबसे ज़्यादा मशहूर क्यों है? बस आखिरी बात, और जिस पर ताहद नज़र जितना मजमा है इंशाअल्लाह वक्त में आ जाएंगे, इसलिए कि अब्बास के फ़ज़ाइल का भी हक़ नहीं अदा हुआ जो एक विजदानी कैफियत होना चाहिए। अब्बास के नाम में वो असर है कि अब्बास का ये दिल में मोहब्बत पैदा की, ज़ईफ़ों के खून की रवानी बढ़ जाती है जनाब अब्बास के फ़ज़ाइल सुन के। ये जनाब अब्बास को अर्जाए आले मोहम्मद यह शुजाअत क्यों ज़्यादा मशहूर है? उसकी वजह यह है कि अब तलवार के तो जंग होती नहीं कि मैं आपको मंजर कशी करूं, मगर कभी टीवी पे आप सीरियल देखिए कि सामने जो लश्कर होता है, आदमी जब जाता है तो पहले दाएं हिस्से को दबाता है जिसको मैमना कहते हैं, मगर इस फुर्ती से उसे दबाए कि पीछे वाला आके मार न दे बाएं वाला। लिहाजा कभी दाएं को, कभी बाएं को, कभी दाएं को, कभी बाएं को, कभी दाएं को, कभी बाएं। जब दायां बायां दोनों कमज़ोर हो जाता है तो कल्ब लश्कर को ढकेल के पीछे किया जाता है। ऐसे ही अरब में जंग होती थी और बनी हाशिम भी ऐसे ही लड़ते थे। मगर हमारे यहाँ शुजाअत अब्बास सबसे ज़्यादा मशहूर यह है कि जनाब अब्बास का घोड़ा सबसे ऊँचा होता था। अब्बास तवीलुल क़ामत थे। सरकार बाबुल हवाइज जब घोड़े पर बैठते थे तो दोनों हाथ से तलवार चलाते हुए इस पार से उस पार जाते थे, उस पार से इस पार आते थे, दाएं से बाएं जाते थे, बाएं से जाएं आते थे। अब्बास जब महाज़ जंग पे होते थे तो न दुश्मन का मैमना रहता था, न मैसरा रहता था, न कल्बे लश्कर रहता था। चारों तरफ अब्बास 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 दिखाई देते थे। इसीलिए शुजाअत अब्बास सबसे ज़्यादा मशहूर है। और यही वजह है कि जंग सिफ़ीन जहाँ सरकार बाबुल हवाइज की उम्र मुबारक 11 साल की है, मेरी तरफ देखें, 11 साल का सिन मुबारक, लैलतुल हरीर, 2-3 मिनट हम बचे हैं मेरी तकरीर के। लैलतुल हरीर, क़यामत की रात, अंधेरी रात, अली काले घोड़े पे सवार, जिस पर न चेहरे पे जाली है न सर पे खोद है, या होद या मल्ला होद की आवाज़ बुलंद करते हैं, और यह आवाज़ जिसके कान में पहुँचती है उससे पहले उसका सर ज़मीन पे गिर जाता है। यहाँ तक कि सुबह का वक्त हुआ, जब सुबह आने वाली अली ने जंग रोकी। मालिक अश्तर जो चीफ कमांडर थे वो आए और कहा मौला आज जंग रोक दीजिए, 1 दिन की मोहलत लीजिए, इसलिए कि लश्कर काफ़ी ज़ख्मी हो गया। इतना वक्त तो चाहिए कि जिसकी हड्डी टूट गई है वो बांध दी जाए, कोई मरहम पट्टी कर ली जाए, हम ताज़ा दम होके लड़ेंगे। अली कावा भर रहे थे, सारा लश्कर कह रहा था मौला आज जंग रोकिए, मौला आज जंग रोकिए। अली टीले पे खड़े हुए कहा मालिक आज जंग नहीं रुकेगी। मालिक अश्तर कहता मौला लश्कर तो जख्मी है, लड़ेगा कौन? अली ने सीने पे हाथ मार के कहा आज मेरा बेटा लड़ेगा। इंशाअल्लाह कबूल है। आप सरकार बाबुल हवाइज के सामने उनके फजाइल, सारे अहले बैत खुश हैं, सारे अहले बैत खुश हैं। मैं एक बात बताऊं कि सरकार बाबुल हवाइज के फजाइल अहले बैत अतहार सुनते हैं। आप जरा देखें कि आज मेरा बेटा लड़ेगा। इतने में इमाम हसन खड़े हुए, कहा बाबा इजाजत है? कहा नहीं बैठ जाओ। हुसैन खड़े हुए, कहा बाबा इजाजत है? कहा नहीं बैठ जाओ। कहा आप ही ने तो कहा है कि आज मेरा बेटा लड़ेगा। अली ने मुस्कुरा के कहा हसन हुसैन तुम मोहम्मद के बेटे हो, आज मेरा बेटा लड़ेगा।
सरकार बाबुल हवाइज को बुलाया, 11 साल का सिन, अपना मामा सर पे रखा। अब्बास से कहा मेरे लाल आज तुम्हें लड़ना है। सरकार बाबुल हवाइज को रुखसत किया। 6 लाख के मजमे में सरकार बाबुल हवाइज घोड़े को दौड़ाते हुए आए। कभी मैमना पे हमला, कभी मैसरा पे हमला, कभी कल्बे लश्कर पे हमला। कावा भर के चारों तरफ लड़ रहे थे कि इतने में इब्ने शोशा जो बहुत तजर्बेकार और माहिर, उम्र उसकी 116 साल थी, जब अब्बास ने कावा भरा तो उसने आहिस्ता से कहा वाह रे अली, क्या गैस में आज जंग कर रहे, तुम्हारा लश्कर जख्मी है। अब्बास ने कहा कर्रिर, दोबारा कहो। फिर उसने कहा या अली आज आप बड़ा शुजाना हमला कर रहे हो। अब्बास ने कहा दोबारा कहो। फिर उसने कहा या अली आप बड़ा शुजाना हमला कर रहे हैं। कहा दोबारा कहो। उसने कहा क्या हो गया आप बार बार कह रहे दोबारा कहो। अब्बास ने मुस्कुरा के कहा आज पहली बार तो किसी ने अली कह के पुकारा है, अली कह के पुकारा है। कभी मैमना पे हमला, कभी मैसरा पे हमला, कभी कल्बे लश्कर पे हमला। फौजें भाग गई। 11 साल का सिन है। उमर आस घबरा के अमीर शाम के पास आया, कहा अली को गैज है, आज कोई जो गया वो मारा जाएगा, चलो तो मुकाबले में। कहा हम नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि जब जोहर का वक्त आया सारे लोग फरार हो गए। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, अब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो उमर आस ने कहा कौन लड़ेगा, ये तो जंग हम हार गए। तो उसने इब्ने शोशा को बुलाया जिसकी ताकत 100 पहलवानों के बराबर थी। कहा तुम जाओ अली का काम तमाम कर दो, जितनी दौलत कहोगे हम देंगे। उसने कहा तुम्हारी दौलत के लिए हम अपना नाम खराब नहीं करेंगे। नहीं, वो जो आप समझे वो बात नहीं है। ये इतना घमंडी था, इसने कहा अली से लड़ना हमारी तौहीन है, हमारी ताकत 100 के बराबर, अली अकेले है। अमीर शाह मुआविया ने कहा कि तुम 100 के बराबर हो या 500 के बराबर, इस वक्त तो अली 6 लाख के बराबर है, जाओ मुकाबले में। कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। कहा तब? कहा हमारे 6 बेटे, एक बेटा अली को कत्ल करने के लिए काफ़ी। उसने एक को बुलाया, भेजा। अब्बास ने तलवार चलाई, 2 हिस्से में तकसीम। दूसरे को भेजा, फिर 2 हिस्से में तकसीम। तीसरे को भेजा, पहला विकेट गिरा, दूसरा विकेट गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, 5वां गिरा, 6ठा गिरा। 7 बेटे जब मार दिए गए तब इसका बुखार उतरा। फिर डबल सिरा, डबल खोट, डबल जाली पहन के अब गुस्से में यह चला। उधर टीले पे मौला अली अपने बेटे अब्बास की शुजाअत देख रहे थे। दाएं हसन, बाएं हुसैन, मोहम्मद बिन हल्फी, अब्दुल्ला इब्न जाफर, सारे ख़ानदान बनी हाशिम के शुजा अब्बास की शुजाअत के कसीदा पढ़ रहे थे। इतने में वो आया सामने और आने के बाद कहा अली बहुत दिन से तमन्ना थी कि मैं तुझे कत्ल करता, मगर मेरे बेटों को मार के तूने जज्बे इंतकाम की आग को भड़का दिया है। एक मरतबा निकाब के अंदर ये दिमाग में रहे कि अभी अब्बास निकाब पहने हैं। निकाब के अंदर से आवाज़ आई इब्ने शोशा होश में आ, मैं अली नहीं हूँ, अली का बेटा अबुल फजल अब्बास हूँ। इसलिए कि अहले बैत कभी धोखे से लड़ते नहीं थे। उसने कहा ये तो और अच्छा हुआ, पहले तो मैं तुझे मार के अपने बेटों का बदला लूंगा, जब तेरा बाप आएगा तो अपना बदला लूंगा। अब्बास ने कहा तो फिर आ मुकाबले में। हमारे यूपी की ज़बान में गुस्से में किचकिचा के हमला कर रहा है बेटों, और जनाब अब्बास मुस्कुरा मुस्कुरा के रोक रहे हैं। पहला वार खाली, दूसरा वार खाली, तीसरा वार खाली, और हाँ पर आए। और उधर अमीर शाम का लश्कर करा वाह रे अली, वाह रे अली। पहला वार भी खाली, दूसरा वार भी खाली, तीसरा वार भी खाली। उमर यास ने क्यों नहीं मारी? कहा तुम सब हमारी तरफ के हो क्या अली की तरफ के हो? अब जब थक गया हमला करते करते तो एक मरतबा जनाब अब्बास ने कहा अब संभलो, अब मैं हमला करने जा रहा हूं। पूरे शाम के लश्कर की टकटकी बंधी के देखें अब अली क्या करते हैं, और मौला अली अपने बेटे के शुजाअत देख रहे। जनाब अब्बास ने वार किया और ऐसा लगा कि अब्बास का वार खाली चला गया, इसलिए कि मैंने सोचा उसी तरह से अपने घोड़े पर बैठा था। थोड़ी देर के बाद जब घोड़ा हिला तो आधी धड़ इधर गिर गई, आधी इधर गिर गई, आधी धड़ इधर गिर गई। अभी आप नारे लगाएंगे, अभी जो मैं जुमला कह रहा हूं, आधी धड़ सरल साहब, आधी धड़ इधर गिर गई, आधी उधर। अब्बास ने इतनी सुबकी से वार किया कि लोगों के तारे नजर कट गए। कब तलवार आई और कब चली गई किसी को दिखाई नहीं दिया। अब सारे लोग कहने लगे वाह रे अली, वाह रे अली, वाह रे अली। अब उसके बाद जब इन्हें शोशा गिरा तो अब ये सारा लश्कर जो 6 लाख का तो वो भागा। कहा अब जो जाएगा मारा जाएगा। उमर यास घबरा गया, अमीर शाम से कहा अब तो ये कोई इब्ने शोशा के बाद नहीं जा रहा, अब क्या होगा? उसने कहा घबराओ नहीं, ये बताओ हमारा तैयार लश्कर इस वक्त कितना है तलवार लेके? कहा 3000। कहा एक साथ, बस मेरी तकरीर खत्म है और रात भर इस फजाइल के जुमले को याद रखिएगा। कहा 3 लाख एक साथ हमला करके अली
बीच में ले लो, चारों तरफ से घेर के मारो। 3 लाख का लश्कर अब्बास के ऊपर हमलावर हो गया। अब्बास ने घोड़े को कावा भरना शुरू किया और गोल दायरे में हमला कर रहे थे। इधर से भी हमला, इधर से भी हमला, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से। जब उधर अमीरुल मोमिनीन ने यह देखा कि 3 लाख का लश्कर अब्बास के ऊपर हमलावर हो गया, अली उठे और गए और अली ने खेमे में निकाब पहना और जुल्फ़िकार लिया और अपने घोड़े पे सवार होके घोड़े को दौड़ाते हुए मजमे को चीरते, मेरी तरफ देखे फजाइल खत्म हो रहा, अब्बास के बराबर अपने घोड़े को लगाया। कहा मेरे लाल, दाएं को तुम मारो, बाएं को हम, दाएं को तुम मारो, बाएं को हम, दाएं को तुम मारो, बाएं को हम। अब जब भागदौड़ मची तो अमीर शाम खेमे से निकलकर उमर याद से कह रहा, ए उमर याद, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? कहा यही तो मैं भी देख रहा हूं कि सुबह से सुहर तक एक अली था, ये 2 कहां से आ गए? हैदर सुभान अल्लाह। कहा अभी तक एक अली था, ये 2 अली कहां से आ गए? मेरी पूरी तकरीर का आधे घंटे का मौजू, मगर अभी वो खुशी नहीं हुई कि जैसा नारा बाबुल हवाइज के बारगाह में लगना चाहिए। अब जो मैं जुमला कर रहा हूं गूंगा बोलेगा कि मेरा यही जुमला है कि अब्बास अली का वारिस है। कुरान हदीस या दुश्मन, जंग सिफ़ीन में दिन भर अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। ये मामूली लोग नहीं थे, ये निशाने कदम से नर और मादा का पता लगा था। नहीं मैं मजलिस का जुमला कहूँ, महफिल का, जिनके पूरे ख़ानदान को जुल्फ़िकार चाटे बैठी थी, वो भी अमीर शाम दिन भर अब्बास को अली अली कह रहा था। इसका मतलब चाल में, ढाल में, कद में, कामत में, हमले में, वार में, गैस में, गज़ब में, हर एतबार से अब्बास हू बहू अली। चाल में, ढाल में, कद में, कामत में, हमले में, वार में। मैं फिर आपकी नब्ज़ टटोल रहा हूँ। अब तारीख़ इस्लाम के 2 ही तो धोखे हैं, तारीख़ इस्लाम के 2 ही तो धोखे हैं। शब हिजरत को फार रात भर अली को नबी समझते रहे, शब हिजरत को फार रात भर अली को नबी समझते रहे और शामी दिन भर अब्बास को अली समझते रहे। हमारे यहाँ ये शायरी या ज़ाकिरी में बताया जाता है कि हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखा जाए, और मैं हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रख के ये सोच के कह रहा हूँ कि मौला अली मुस्कुराएंगे, उनके बेटे की मदा है। आज विलादत की तारीख़ और जश्न है कि तारीख़ इस्लाम के 2 धोखे हैं। शब हिजरत को फार रात भर अली को नबी समझते रहे, शामी दिन भर अब्बास को अली समझते रहे। मौला अली आप भी महजूज होंगे, माफ करेंगे कि शामी दिन भर अब्बास को अली समझते रहे। शामी, मेरी तरफ देखें, नुक्ते को खप्त करते हैं कि तारीख़ इस्लाम के 2 धोखे हैं, तारीख़ इस्लाम के 2 धोखे हैं। शबे हिजरत कुफ्फार रात भर अली को नबी समझते रहे, शामी दिन भर अब्बास को अली समझते रहे। ए मौला अली माफ करिएगा, आप नबी बने रात के अंधेरे में, अब्बास अली बना दिन के उजाले में। आप नबी बने रात के अंधेरे में, अब्बास अली बना दिन के उजाले में। तब अली ने अब्बास के चेहरे से निकाब हटाया और कहा हाज़ा अबुल फज़िल अब्बास, ये मेरा अबुल फज़िल बेटा अबुल फज़िल अब्बास। ये करबला के आलमदार का नाम सरकार बाबुल हवाई। ये करबला की पूरी लड़ाई अब्बास ने कंट्रोल की है, और सुबह से लेके असर तक ये जितनी जंग हुई है, इसकी हिकमत अमली
अब्बास ने मुरतब की है। हर मुल्क में एक लीडर होता है, एक कमांडर होता है। करबला के लीडर का रोज़ा सामने है जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, और करबला के कमांडर का रोज़ा ये है जहां हम बैठे हैं जिसे अब्बास इब्ने अली कहते हैं। अब्बास ने अपने लश्कर की हयात, अपने लश्कर की ज़िंदगी बढ़ा दी है। और कभी मैमना पे हमला, कभी मैसरा पे। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि जब अब्बास जाते थे तो लश्कर देख के भागता था तो सरों पे हाथ रख के, कब अब्बास आ गए, कब सर कट गया, कब जमीन पे गिर गया, पता नहीं चल रहा था। अब मैं माजरत करके शरर साहब से नज़्म का दौर एक शेर मीर अली सलेह की बैत पढ़ के शुरू कर रहा हूं कि अब्बास की सिफ़ीन में तो सुन लिया आपने, करबला में अब्बास की शुजाअत सुनिए। मीर अली सलेह की बैत सुनिए। दो ही जवान देखे हैं दोनों जहान ने, दो ही जवान देखे हैं दोनों जहान ने। अब्बास करबला में, अली नहरवान में। अब्बास करबला में, अली नहरवान।